Hello everyone, my name is Abbas Johar. I am the director and co-founder of KitchenNation. We are into the business of premium model kitchens for almost a decade now. On the basis of what I have learned during my journey, today we are going to discuss a few differences between a modular kitchen and a carpenter made kitchen. Modular kitchens में एक डिज़ाइनर इन्वॉल्व रहता है जिसके पास में प्रोफेशनल ट्रेनिंग रहती है कि किस तरीके से किसी भी किचन को प्लान करते हैं। जब कोई भी क्लाइंट उसके पास में आता है तो उस क्लाइंट के टेस्ट के हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से उसका किचन प्लान करता है। लेकिन कारपेंटर के पास में वो चीज़ नहीं है। कारपेंटर एक ही थंब रूल हर डिज़ाइन में अप्लाई करता है, उसका सारे किचन सेम होते हैं। मॉडल किचन डीलर्स ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं वो, तो उनका जो भी बड़े ब्रांड्स हैं उनसे एक अच्छा एसोसिएशन रहता है। तो जब भी कोई भी बड़ा ब्रांड किसी भी नए प्रोडक्ट को लेकर आता है तो उस हिसाब से ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करता है एंड जो पुराने प्रोडक्ट्स है उसकी भी टाइमली जो भी अपडेट्स उसमें किए हैं उसको वो जो भी उनके एसोसिएशंस हैं उनमें वो शेयर करता रहता है। जो मॉडल किचन्स के डीलर हैं इनके पास में इनके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देता है, तो इनके पास में इंडस्ट्री के अंदर जो भी नई चीज़ें आ रही हैं और किस चीज़ में क्या स्पेसिफिकेशंस इनको चाहिए उसके पास में डिटेल्ड नॉलेज रहता है। लेकिन कारपेंटर बेसिकली एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से बिलोंग करता है, वो एक दूसरे कारपेंटर से ट्रेंड होता है और जो दूसरा कारपेंटर है वो भी किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी मैन्युफैक्चरर से एक एसोसिएशन नहीं है उसका। तो जो पुराना ज्ञान उनके पास में है वो उसी चीज़ को यूज़ करके आज भी वैसे ही काम कर रहा है। सो मॉड्यूलर किचन के केस के अंदर जो आपका इंटीरियर डिज़ाइनर है उसके पास में प्रोफेशनल ट्रेनिंग है किस तरह से आपका किचन प्लान करना है, एंड जो टीम आपका किचन इंस्टॉल करेगी उसके पास में भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है कि किस तरह से आपका किचन इंस्टॉल करना है। बट इन केस ऑफ कारपेंटर आपका किचन या तो कारपेंटर डिज़ाइन करेगा या आप खुद डिज़ाइन करेंगे, एंड आप दोनों के पास में डिज़ाइनिंग के टर्म्स में कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है एंड कारपेंटर के पास में फॉर ऑब्वियस रीजन इंस्टॉलेशन के लिए कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी और काफ़ी सारी चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है। मॉड्यूलर किचन्स के अंदर बेसिकली काम फैक्ट्रीज में होता है एंड फैक्ट्रीज में काम करने का एक बेनिफिट ये रहता है कि जो भी चीज़ फैक्ट्री में एक बार किसी मशीन पे बन गई एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आपको मल्टीपल टाइम्स देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने फैक्ट्री में किसी चीज़ का एक सैंपल देखा है एंड आप अगर सेम चीज़ को बनाना चाहते हैं तो आप जब उसको ऑर्डर करेंगे तो इट्स 100% गारंटी कि सेम चीज़ आपको जब आप बनवाएंगे तो मिलेगी। लेकिन कारपेंटर के केस में ऐसा नहीं होता है। आपने सपोजिटली किसी कारपेंटर की कोई साइट देखी है, वहाँ पे कोई अपने किसी किचन का आपने फिनिश देखा, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ कारपेंटर और फॉर एनी ह्यूमन बीइंग कि एग्जैक्टली सेम काम को उसी प्रोसेस के साथ दोबारा रिपीट कर पाए। तो आपने जो चीज़ देखी है जब वो चीज़ आपके यहाँ पे कारपेंटर बनाएगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो एग्जैक्टली वैसे ही बने। कारपेंटर्स के पास में बेसिकली दो ही ऑप्शन होते हैं, एक लैमिनेट और दूसरा एग्रीगेट। अगर आप कारपेंटर के साथ काम करना चाहते हैं और इन दो फिनिश के अलावा तीसरी फिनिश पे जाना चाहते हैं तो फिर आपके पास में दो ऑप्शन और आते हैं, एक होता है विनियर का और एक होता है पीयू का। दोनों ही केस के अंदर कारपेंटर एक बेसिक पल्ला बना के अलग हट जाता है एंड उसके बाद में आपको इन केस ऑफ पीयू आपको पेंटर को इन्वॉल्व करना पड़ता है पीयू करने के लिए, और इन केस ऑफ विनियर के केस में भी आपको पेंटर को इन्वॉल्व करना पड़ता है उसको पॉलिश करने के लिए। लेकिन इन केस ऑफ मॉड्यूलर किचन्स आपको मल्टीपल वेराइटीज मिलती है विदाउट इन्वॉल्विंग अदर एजेंसीज। आपको बहुत सारे फिनिशेस मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल लैमिनेट एक्रिलिक तो मिल ही जाएगा, उसके अलावा पीवीसी मेम्ब्रेन का ऑप्शन होता है, पीयू का ऑप्शन होता है, ग्लास का ऑप्शन होता है, नेचुरल स्टोन का ऑप्शन होता है, सॉलिड वुड का ऑप्शन होता है, विनियर का ऑप्शन होता है। मल्टीपल फिनिशेस आपको मिल जाएगी एक ही रूफ के अंदर। मॉड्यूलर किचन के केस के अंदर आपको हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अपन बात करें टाइम स्पैन की, तो यूजुअली एक रिटर्न आपके पास में टाइम स्पैन रहता है कि आपका प्रोजेक्ट सपोजिटली 40 डेज में या 45 डेज में ख़त्म हो जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आपके पास में ये चीज़ रिटर्न में रहती है, बट इन केस ऑफ कारपेंटर्स वो चीज़ आपके पास रिटर्न में नहीं रहती है। तो स्टार्टिंग में सपोजिटली आपको उन्होंने 30 डेज़ की एक डेडलाइन दी, बट ख़त्म होते होते हो सकता है कि इरेगुलरिटीज़ की वजह से आपका प्रोजेक्ट 45 डेज, 50 डेज, इवन 60 डेज भी लग सकते हैं खत्म होने। मॉड्यूलर किचन की केस के अंदर किसी भी वेंडर के पास में आप जाएंगे, सबसे पहले वो आपके किचन का डिज़ाइन बनाकर उसका आपको एक कोटेशन देगा। ये जो कोटेशन है उसमें 99% चीज़ें मेंशन रहती है और एग्जैक्टली सेम अमाउंट आप उसको पे करते हैं। अगर साइड पे कुछ मिस हैपनिंग भी होती है तो वो आपके पॉकेट पे नहीं आता है।
बट इन केस ऑफ कारपेंटर, सबसे पहले आपने कारपेंटर के साथ में कोई डील फाइनलाइज करी, उसने आपको एक बजट का आइडिया दिया, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एग्जैक्टली उसी बजट के ऊपर चीज़ें एंड हो। कारपेंटर के केस में क्या होता है, यूजुअली वो जितना आपने मटेरियल मंगवाया उसका कुछ परसेंटेज वो लेबर चार्ज करते हैं। कई बार कैलकुलेशन उनका वैसा रहता नहीं है। सपोजिटली आपको उन्होंने बजट दिया है कि 2 लाख रुपए का आपका हार्डवेयर लगेगा और उनके ऊपर कुछ परसेंटेज वो लेबर चार्ज करेंगे, बट इट माइट बी पॉसिबल कि वो 2 लाख का मटेरियल 3 लाख का लग जाए, 4 लाख का लग जाए। उसमें कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है कि आपका मटेरियल उतना ही लगेगा। और एक बार कारपेंटर आया आपके यहाँ पे, उसने काम चालू कर दिया, आपका मटेरियल यूज़ कर लिया, काट के उसने चीज़ें लगा दी। उसके बाद में फिर अगर आपसे वो एक्स्ट्रा मटेरियल डिमांड करता है तो यू कांट से नो कि और मटेरियल आपको नहीं दिया जाएगा। आपका कुछ अमाउंट तो ऑलरेडी पुराने मटेरियल लग चुका है, अब आपको उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसको और मटेरियल लेना ही पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कारपेंटर डिलिबरेटली ज़्यादा मटेरियल यूज़ करता है सो दैट कि उसका लेबर बढ़ जाए। उस केस में आपका डबल नुकसान है, एक तो आपका जो मटेरियल आपने दिया है वो वेस्ट हो गया और दूसरा उस मटेरियल का लेबर भी आपके ऊपर आ जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ कारपेंटर इट माइट लुक चीपर इन द फर्स्ट गो, यू एंड अप स्पेंडिंग मोर इन द एंड। मॉड्यूलर किचन्स के बारे में लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक्सपेंसिव है। एक रीज़न इनका महंगा होने का ये है कि ये पूरा कोटेशन आपको एक ही बार में दे देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये महंगा है, बट एक्चुअल में वैसा रहता नहीं है। सेकेंड चीज़ ये है कि जितने भी मॉड्यूलर किचन्स के वेंडर हैं ये एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स होते हैं। थोड़ा सा इसमें टैक्स ऐड हो जाता है जो कि हमारी नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, इस कारण से थोड़ा प्राइस एक्सपेंसिव हो सकता है। थर्ड चीज़ ये है कि जितने भी प्रोडक्ट्स इसमें यूज़ होते हैं वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी के होते हैं जो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। चौथी एक चीज़ ये है कि इस पूरे किचन को बनाने के अंदर जो फैक्ट्री के अंदर जो मशीन्स वो लोग यूज़ करते हैं उनका अपफ्रंट कॉस्ट एंड उनका मेंटेनेंस ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कॉस्ट का वेरिएशन आता है। बट अगर आप देखें इन द लॉन्ग टर्म अच्छी क्वालिटी का अच्छी मशीन्स बना हुआ किचन की लाइफ यूजुअली 15 to 20 ईयर्स की रहती है। आप 1% या फिर नेग्लिजिबल मेंटेनेंस भी मान सकते हैं मॉड्यूलर किचन के केस के अंदर, बट कारपेंटर के केस में हर 3 से 4 साल के अंदर आपको या तो कुछ रिप्लेसमेंट करना पड़ता है या आपको बड़ा मेंटेनेंस का खर्चा होता है। तो इन द लॉन्ग टर्म मॉड्यूलर किचन्स आर कॉस्ट एफिशिएंट। मॉड्यूलर किचन के केस के अंदर आपका किचन का 90% काम फैक्ट्री में होता है एंड पूरा किचन रेडी होके आपके घर पे डिलीवर होता है। आपके घर पे सिर्फ असेंबली होती है जिसको यूजुअली 3-4 दिन लगते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द किचन। बट इन केस ऑफ कारपेंटर सारी चीज़ें आपके घर पे ही होती है। आपने मटेरियल मंगवाया, उस मटेरियल को भी आपको आपके घर पे रखना है। जब आपके मटेरियल के ऊपर काम चलता है तो डस्ट उड़ता है, नॉइज़ होता है, बहुत सारी इनकन्वीनियंस होती है। और जब तक आपका किचन बन रहा है जिसको 30-35-40 दिन लग रहे हैं, तब तक आपको ये सारी इनकन्वीनियंस बेयर करनी पड़ती है। मॉड्यूलर किचन के केस के अंदर फर्नीचर की यूजुअली एक टाइम पीरियड तक वारंटी या गारंटी रहती है। इन केस कोई मेंटेनेंस या कोई सर्विस इशू आता है तो आप उस वारंटी को क्लेम कर सकते हैं अगेंस्ट एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। बट इन टर्म्स ऑफ कारपेंटर सिंस वो चीज़ उसने खुद ने बनाई है बट उसकी कोई गारंटी या वारंटी नहीं रहती है। एज डिस्कस्ड अर्लियर, कारपेंटर के पास में कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं रहती है किसी भी प्रोडक्ट के इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग। तो अगर आपने कोई ब्रांडेड चीज़ कारपेंटर से इंस्टॉल करवाई है एंड उस चीज़ के अंदर कोई मेंटेनेंस या कोई सर्विस इशू आता है एंड आपको रिप्लेसमेंट क्लेम करना है, तो आप अगर उस ब्रांड को कॉन्टैक्ट करते हैं और वो ब्रांड आके चेक करके आपको ये बोलता है कि भैया इसको प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं किया है हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो वारंटी ब्रांड डिनाई कर सकता है। हाउएवर इन केस ऑफ मॉड्यूलर किचन्स ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो हर चीज़ जो भी ब्रांड ने स्पेसिफिकेशन दिया है उसी के हिसाब से बनवाते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं। So these are a few differences between a modular kitchen and a carpenter made kitchen. If you have any queries or you want us to make a modular kitchen for you, you can reach out to us on the contact info given on the screen. If you find this video useful, please like, comment and subscribe to our channel.